Hello student, how are you everybody? I hope so everybody fine. I am Sejal Pradeep Patel from Thamna Education Institute Thamna. Today I will teach you English subject. उसमें आज हम नया पढ़ेंगे. उसमें है द वाइज पिजन, मतलब बुद्धिमान कबूतर. पिजन का मतलब क्या है? कबूतर, है ना. तो ये 3 नंबर के पेज में है. आपका सेकंड टॉपिक है ये स्टोरी, है ना. तो हम आज वो पढ़ेंगे. यहाँ पे लिखा है लुक एट द पिक्चर्स एंड लिसन टू द स्टोरी. आपको क्या करना है? ये जो पिक्चर है उसको देखना है और लिसन टू द स्टोरी मतलब स्टोरी को सुनना है. तो मैं जो बोलती हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है. वंस अपॉन अ टाइम सम pigeon were flying in search of food. They saw lots of grains on the ground. They come down to pick up to the grains. But it was a trap laid by a hunter. मतलब क्या कहना चाहते हैं कि एक बार एक समय पर कुछ कबूतर भोजन की तलाश में उड़ रहे थे. क्या कर रहे थे? भोजन की तलाश में उड़ रहे थे, मतलब खाना खाने की खोज में उड़ रहे थे. दे सो लॉट्स ऑफ ग्रेन्स. सो मतलब देखना. सो का मतलब क्या है? देखना. लॉट्स ऑफ ग्रेन्स. ग्रेन्स मतलब दाने. उसके अंदर बाजरी के दाने आते हैं, धनिया के, गेहूं के दाने आते हैं, किसी के भी आते हैं. ग्रेन्स ऑफ द ग्राउंड मतलब वो ग्राउंड के ऊपर उन्होंने क्या देखा? लॉट्स ऑफ ग्रेन गिरे हुए देखे. दे कम्स डाउन टू पिक अप द ग्रेन्स. उन्होंने क्या किया? तो उनको देखकर कि अनाज के लिए वो नीचे आए. लेकिन बट लेकिन क्या हुआ? इट्स वॉज अ ट्रैप लेड बाय हंटर. यह एक शिकारी द्वारा बिछाया गया जाल था. हंटर मतलब शिकारी. तो क्या था? शिकारी के द्वारा बिछाया गया जाल था. तो हम पूरी स्टोरी देखते हैं. ओके, यहाँ पिक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले क्या है? तो कि द पिजन गॉट ट्रंक इन द नेट. वन वाइज पिजन हैड एन आइडिया. तो क्या हुआ? कबूतर जाल में फंस गए. एक बुद्धिमान कबूतर को एक विचार आया. यहाँ पे पिक्चर देखते हो ना आप कि ये कबूतर सब नीचे आए तो क्या किया उन्होंने? दाना खाने आए थे. तो वो किस में फंस गए? तो ये जो हंटर की बिछाई हुई जाल थी शिकारी की, तो उसके अंदर वो फंस गए. उसमें क्या था? वन वाइज पिजन हैड अ एन आइडिया. वाइज मतलब आपको मैंने समझाया ना कि बुद्धिमान, समझू. तो वो जो बुद्धिमान पिजन था उसमें एक पिजन कैसा था? बुद्धिमान था. तो उसने क्या किया? आइडिया बनाया. उसने उसने क्या बनाया? आइडिया बनाया. तो यहाँ पे लिखा है देखो, लेट्स फ्लाई टुगेदर अलोंग विथ द नेट एंड गो टू अवर फ्रेंड्स रेड. तो वो बुद्धिमान जो पिजन था उसने क्या कहा कि चलो नेट के साथ एक साथ उड़ते हैं. उसने क्या बोला? ये जो बुद्धिमान पिजन था उसने बोला कि हम सब, फ्लाई मतलब उड़ना, टुगेदर એટલે सब, विथ द नेट એટલે ये जो नेट है उसके साथ. ये जो पिजन है उसने बोला कि हम सब एक साथ में अगर उड़ते हैं तो ये नेट के साथ हमको उड़ना है. और फिर कहाँ जाते हैं? गो टू अवर फ्रेंड रेड. हमारा जो फ्रेंड है रेड उसके साथ, चूहे के पास हम जाते हैं. ऑल द पिजन फ्लाई टुगेदर विथ द नेट. सभी कबूतर नेट के साथ एक ही साथ उड़ गए. क्या किया? देखो ये पिक्चर में देखते हो ना आप. ऑल द पिजन्स. पिजन्स मतलब बहुत सारे कबूतर. फ्लाई टुगेदर विथ द नेट. वो सब किसके साथ? एक साथ नेट के साथ उड़ गए. द हंटर वॉज शॉक्ड टू सी दिस बट कुड नॉट डू एनीथिंग. हंटर क्या किया? ये जो शिकारी है उसने देखा वो कि हंटर यह देखकर चौंक गया. शॉक्ड मतलब चौंक गया.
लेकिन कुछ कर नहीं सका। दिस बट कुड नॉट एनीथिंग, वो कुछ भी कर सका नहीं। एक बार उसने देखा और वो चौंक गया। द पिजन्स वेंट टू द प्लेस वेयर देयर फ्रेंड rat lived. The rat called all its friends together. They cut the net and freed the pigeons. The pigeons taken the rat and flew away. એટલે क्या हुआ? कबूतर उस जगह पर गए जहां उनके दोस्त रैट रहते थे, चूहे रहते थे। चूहों ने अपने सभी दोस्त को बुलाया और क्या किया? बुला बुला दिया और साथ में वो जाल को काटने के तैयार हो गए। उन सभी ने वो क्या किया? और कबूतरों को मुक्त कर दिया। ये जो चूहों है, रैट है, उन्होंने क्या किया? एक साथ में वो जाल को काटना शुरू कर दिया और फिर कबूतर को मुक्त कर दिया। चूहे को, ये जो कबूतर है वो चूहे को क्या करने करने लगे? तो के फ्रीड द पिजन थैंक्ड दैट मीन्स के उनको क्या बोला? धन्यवाद देते हैं। किसको? चूहे को। और फिर क्या कर गए? वो उड़ गए। क्या कर गए? उड़ गए, है ना? तो देखा आपने कि अगर हम साथ में मिलके काम करते हैं तो हम अवश्य पार होते हैं, पिजन के जैसे, है ना? तो यहाँ पे लिखा है जो डिस्कस द वैल्यू ऑफ द स्टोरी विथ द चिल्ड्रन। बच्चों के साथ ये कहानी हमको शेयर करनी है ना? तो उसमें क्या है देखो, कबूतर ने खुद को कैसे बचाया वो बताया है कि कबूतर जो फंस गए थे जाल में तो उन्होंने कैसे बचाया। सबके है क्योंकि वो अपने नेता की बात सुनते थे। क्या करते थे? अपनी नेता की बात सुनते थे और एकजुट होके वो लोग जीत गए। मतलब सभी सब परिवार के साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा और जो मेन है घर के अंदर उसका सुनोगे तो आपको अच्छा रहेगा, है ना बच्चों? तो ये स्टोरी तो कितनी अच्छी है ना? तो आपको ये स्टोरी मेरे जैसे घर पे आपके पेरेंट्स के साथ बैठ के रीड करना है। ओके बच्चों, बाय।